आएंगे। ये कैसा श्राप दे रहे हो हमें? अपने बुखार पे कैसे शब्द कर रहे हो? अभी तो बहुत बड़े धर्म के राजा बन रहे थे, बड़े दानी राजा बन रहे थे, और जब दान मांगा तो कैसे खिलाफ कर रहे हो? दान देना ना पड़े तो कैसे कैसे बहाने बना रहे हो? नहीं भगवान। गुरु भाई, मैं तो आपसे ही कहता हूँ राजन, अगर नहीं देना चाहते हो तो प्रण दो अपने वचन, हम चले जाएंगे। ना भगवान ना, मैंने आपको 3 वचन दिया है, अपने वचनों से मैं विमुख नहीं हो सकता। हे भगवान देना हमको है कुल, तन मन पे करिए आप कबूल। बोलो भगवान से आपकी अर्जी। करिए खता को माफ भगवान, महलों तलक जाता हूँ रानी पकड़ के मशबिरा, वापस अभी आता हूँ। रानी की तो अपने दरबार में जाकर के अपनी रानी से सलाम मशविरा करना चाहता है, अंत क्या सलाह करना चाहता है? हे फातिमा, हम अपनी महारानी से विचार विमर्श करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान बोल क्या कहना चाहता है? क्योंकि अंधा गिर वो मेरी बेटे नहीं बेदार है, देने का आधा उसे महात्मा, जितना पुत्र पर अधिकार एक पिता का होता है, उतना ही अधिकार माँ का भी होता है। इसलिए हम अपनी महारानी से मिलना चाहते हैं, हमें थोड़ी सी मोहलत दीजिए। गुरु भाई, ये बात तो सत्य है, जितना पुत्र पर अधिकार पिता का होता है उतना माँ का भी होता है। अगर अपनी महारानी से सलाह मशविरा करना चाहता है तो कोई बात नहीं, हमें इसे कुछ छोड़ने की मोहलत दे देनी चाहिए। राजन जाओ, हम तुम्हें मोहलत तो दे रहे हैं, परंतु याद रहे आने में ज्यादा विलम्ब मत करना। अगर ज्यादा विलम्ब किया तुमने तो हम तुम्हारे द्वार पर ज्यादा देर ठहरने वाले नहीं, क्योंकि हमारी बहुत भर्ती आ रही है। अब शीघ्र जाओ, कल्याण हो, जल्दी आना। हेलो, ये कुछ दान करता हमारे बीच में हो रहे हैं। इसमें श्री सलमान अहमद जो राम नरेश बाबा जी के ड्राइवर हैं, उन्होंने 100 रुपया माता रानी भगवान भोलेनाथ की कृपा से 100 रुपये का सहयोग किया है। श्री सलमान अहमद जो राम नरेश बाबा जी के चालक हैं, ड्राइवर हैं। 100 मुद्राएं श्री पहाड़ी जी जो सुल्तानापुर से आए हैं, आपने सहयोग किया है। श्री अवधेश कुमार जी जवाहरपुरवा से आए हैं, आपने 101 मुद्राओं को सहयोग किया है। श्री मिश्री लाल यादव जी जो खदौरा हाजीपुर से आए हैं, आपने 50 मुद्राओं को सहयोग किया है। श्री हरीश कुमार बद्रीपुरवा से हैं, आपने 100 मुद्राओं को सहयोग किया है। श्री दिनेश कुमार कहारनपुरवा, आपकी ओर से 100 मुद्राओं को सहयोग प्राप्त हुआ है। श्री विक्रम जी पहाड़ापुर, आपकी ओर से 51 मुद्राओं को सहयोग प्राप्त हुआ है। श्री शालिग्राम जी खमरिया, आपकी ओर से 200 मुद्राओं को सहयोग प्राप्त हुआ है। श्री जनार्दन प्रसाद पाठक प्रभा की ओर से 100 मुद्राओं को सहयोग प्राप्त हुआ है। श्री रामनाथ पहाड़ापुर की ओर से 51 मुद्राओं को सहयोग प्राप्त हुआ है। श्री गुरु प्रसाद प्रधान जी पहाड़ापुर, आपकी ओर से 201 मुद्राओं को सहयोग प्राप्त हुआ है। श्री प्यारेलाल मौर्य जी जो भाजपा नेता है, आपकी ओर से प्यारेलाल मौर्य गद्दीपुर भाजपा नेता है, आपकी ओर से 100 रुपया प्रदान हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री सर्वजीत जो पूर्व प्रधान है, सुल्तानापुर ग्राम पंचायत के निवासी हैं कहारनपुरवा, आपकी ओर से 501 मुद्राएं मेला समिति को प्राप्त हुई है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री
आकाश मौर्य जी वासु, जो माननीय विधायक जी महमूदाबाद श्रीमती आशा मौर्य जी के सुपुत्र हैं, आप मेले में पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आपने इस मेले को सफल संचालन करने के लिए 1100 मुद्राओं का सहयोग भी प्रदान किया है। आपका बहुत बहुत आभार। समिति की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और ये साथ ही में हमारे सहयोगी श्री रंजीत कुमार मौर्य जी, जो पड़रिया के निवासी हैं और हर मेले में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। इस मेले में भी उन्होंने 1100 मुद्राओं का सहयोग दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके पड़ोसी बाबा जी की ओर से जो भंडारा चल रहा है प्रद्युम्न जी की ओर से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। दोनों दिन आपका भंडारा चला है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। ये क्या मैं देख रही हूँ, आज मेरे महल को आई हूँ और आपके चेहरे पे मलिनता है स्वामी। ये प्राण पिया प्यारे पिया, जीवन प्राण पिया प्यारे पिया, जीवन प्राण पाए इस समय स्वामी, आप कभी आते थे मेरे महल को तो हंसी खुशी आते थे, आपके चेहरे पे उदासी स्वामी। महल इसी व्यक्ति आने का सब स्वामी बता आप हमारी उदासी का कारण जानना चाहती हो? हे महारानी, क्या बतलाऊं, किस मुख से बतलाऊं अपनी उदासी का कारण? हे महारानी, आप तो भली भांति जानती हो कि हम संत महात्माओं की कितनी सेवा करते हैं। आज हमारे द्वार पर तो साधु महात्मा आए। मैंने कहा, हे भगवान, बोलो हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, क्या कुछ मांगना चाहते हो? संत महात्माओं ने कहा, हम जो मांगना चाहते हैं क्या हमें मिल जाएगा? मैंने कहा, अवश्य साधु महात्माओं। परंतु साधु महात्माओं ने कहा, हमें एक भी पाप नहीं होता है, पहले हमें 3 वचन दो। तो जानती हो महारानी, हे महारानी, कहो स्वामी, साधु बाबा ने क्या कहा कि वचन भरवाई के
स्वामी साधु महात्माओं ने हम भी तिरवाचा ले लिया। जब मैंने उनको 3 वचन दिया तो उन्होंने दान के रूप में ऐसा कुछ मांगा जिसका देना हमें दुर्लभ हो रहा है। जानती हो महारानी? आखिर स्वामी साधु बाबा ने क्या मांगा है? हे महारानी, दो संते पार परे आए हैं, सिंह काठ में करके भोजन के लिए हमारे पुत्र को मांगा है। उन्होंने कहा है कि तुम और तुम्हारी रानी दोनों प्राणी मिलकर और इसे अपने पुत्र के 2 टुकड़े करके हमारे सिख को भोजन करवाओ। ये क्या कहते हो स्वामी? भला के मेरे पुत्र है और कोई माता ऐसी हो सकती है जो अपने पुत्र को आरस से चीर के सिंह के आगे डाल सकती है? नहीं स्वामी, ये सब नहीं कर सकती हूँ स्वामी। परंतु महारानी, हमने साधु महात्माओं को 3 वचन दिया है। क्या होगा हमारे बच्चों का अगर हमारा सत्य धर्म चला जाएगा? तुम जीवित नहीं रह सकता महारानी। हमारे सत्य धर्म की लाश तुम्हारे हाथों में महारानी। या भगवान, क्या करूं? अगर जो स्वामी की बात नहीं मानते हो तो स्वामी का सत्य धर्म चला जाएगा। अगर जो बेटे को नहीं देखती हूँ तो मेरा बेटा खो जाएगा। या भगवान, मैं क्या करूं? लेकिन नहीं स्वामी, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी और आपका दुख और सुख में साथ हमेशा देने के लिए तैयार हो स्वामी। तो ठीक है महारानी, पुत्र की प्रतीक्षा करते हैं, उसे आवाज लगाते हैं। चलो ये आज मैं क्या देख रहा हूँ? पिता और माता क्या खुशियासू। जब मैं अपने दरबार को आता था तो हमारे पिताश्री जो हंस करके को दिखलाते थे, परंतु ना माता बोल रही है ना पिताश्री बोल रहे हैं। हे पिताश्री, हम मात बिकल देखा मैं
मेरे लाल, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, ये बात अपने पिता से पूछो मेरे लाल। हे पिताश्री, आखिर आप क्यों उदास हो पिताश्री? इस उदास का क्या कारण हो सकता है पिताश्री? मुझे बतलाओ पिताश्री। हे पुत्र, उदासी का कारण जानना चाहते हो? हे लाल, आज हमारे द्वार पर तो साधु महात्मा आए हैं, उनके साथ में विशाल सिंह है। साधु महात्माओं ने हम पितृवाचा भरवा लिया और जिस समय हमने साधु महात्माओं को 3 वचन दिया, साधु महात्माओं ने अपने सिंह के भोजन के लिए हे लाल तुम्हें मांगा है, इसीलिए हम उदास हैं। हे लाल, तुम्हारे बिना हम किस प्रकार जीवित रह पाएंगे? पाल पोष कर तुम्हें इतना सियाना किया और किस प्रकार तुम्हारे 2 टुकड़े करके सिंह में भोजन करवाएंगे? इसीलिए उदास है लाल, मैं क्या करूं? क्या पिताश्री आप इतनी छोटी सी बात से चिंतित हो? नहीं पिताश्री, सुने मेरी बात को पिताश्री, कि जाए शरीर मम धर्म है संसार से मुझे उन महात्माओं के पास लेकर चलो, मैं आपका धर्म नहीं जाने दूंगा पिताश्री, चाहे जो कुछ हो जाए पिताश्री। पुत्र धन्य हो, धन्य है तुम्हारी जैसी संतानें जो अपने माता पिता का सर गर्व पे ऊंचा कर देती है। तुमने आज हमारे सत्य धर्म की लाज रख ली पुत्र। चलो उन महात्माओं के पास चलते हैं, अन्यथा वो महात्मा हमारे द्वार पे चले जाएंगे। दूर भाई, हमें लगता है वो राजा महलों को गया है, महलों में ही रह जाएगा, दान को लेकर नहीं आएगा। गुरु भाई चलो, हमें लगता है वो राजा हमें दान नहीं दे पाएगा, इसलिए चलो इस द्वार पर ठहरने से क्या लाभ, यहाँ से प्रस्थान कर। चलो आप प्रस्थान करते हैं यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जा रहे हैं। साधु महात्मा, हे भगवान, आप इस प्रकार से हमारे द्वार से खाली हाथ नहीं जा सकते। हे भगवान, हे साधु महात्मा, कि नाथ सकल पता है तीनों प्राणी आपकी सेवा में उपस्थित हो चुके हैं। बोलो अब हमें क्या करना है? राजा, अस्सी तुम्हें क्या करना है? कि तोड़